लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि आर.एच. विटेकर के द्वारा मोनेरा को मुख्य रूप से दो मेजर ग्रुप में बांट दिया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हम अब चर्चा करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया पर हम चर्चा करते हैं, साथ ही हम जानते हैं कि उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और ये यू बैक्टीरिया से किस प्रकार से भिन्न है। तो चलिए देखिए, आर्की बैक्टीरिया को पुरातन बैक्टीरिया भी कहा जाता है, एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर प्रकट होने वाले ये सबसे पहले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, इस कारण से इनको एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। अब लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्यों? सबसे पहले तो हम समझे लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल से तात्पर्य है कि ऐसे जीव जो अपनी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लिविंग फॉसिल्स या जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। समझ में ना, कि ऐसे जीव जो अपनी उत्पत्ति काल से वर्तमान समय तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, उस प्रकार की वातावरणीय दशाओं में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। और आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया जो है वो जीवित जीवाश्म है। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह की परिस्थितियों में पाया जाता है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि आर्की बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? जो है लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं पाई जाती है। और ये जो शाखित श्रृंखलाएं हैं, इसको विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के योग्य बनाती है। ये या तो दलदली स्थानों में पाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले स्थानों में पाए जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसे स्थान जहां पर बहुत ज्यादा लवण की सांद्रता हो, ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं। तो हम ये तीन कैरेक्टर आपको ध्यान में रखना है कि इनको पुरातन बैक्टीरिया कहा जाता है, इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। चलिए अब इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो जैसे कैरेक्टर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो कैरेक्टर मोनेरा में पाए जाते हैं, वही कैरेक्टर इसमें भी पाए जाएंगे। तो लेकिन फिर भी बैक्टीरिया से ये भिन्न है। तो कैरेक्टर कौन कौन से आप लिख सकते हैं? सबसे पहले लिख सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। दूसरी बात, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तीसरी बात, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कहां बिखरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से भिन्न नहीं होते। तो बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं तो क्या, किस मामले में भिन्न होते हैं? देखिए, इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लियन जिसको कहते हैं, प्रोटीन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, लेकिन इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान एब्सेंट होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेप्टाइडोग्लाइकान कैसा होता है? एब्सेंट होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है। लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन ये यू बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। और यही वजह है कि इन शाखित श्रृंखलाओं के कारण ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के योग्य बनते हैं। चौथा अंतर जो यू बैक्टीरिया से और इसके प्रमुख कैरेक्टर्स में शामिल है कि यहाँ इसमें पाया जाने वाला जो राइबोसोमल आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें जीन सीक्वेंस भिन्न होता है। ठीक है, यू बैक्टीरिया से ये जीन सीक्वेंस में कैसा होता है? भिन्न होता है। साथ ही ये एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदनशीलता में भी भिन्न होते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हैबिटेट कैसा है? इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, चाहे वो दलदली स्थान हो, लवणीय क्षेत्र हो, एसिडिक मीडियम हो या अत्यधिक टेम्परेचर वाले स्थान पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें, आर्की बैक्टीरिया को मुख्य रूप से इनके आवास स्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा जाए।
आवास स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट है, इसको हम ग्रुप कर दे रहे हैं, 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो सबसे पहला है मेथेनोजोन जेन्स, दूसरा है हेलोफिल्स और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। तीसरा क्या है भाई? थर्मोएसिडोफिल्स। अब तीनों को पहले समझ ले। मेथेनोजोन्स ऐसे स्थान जहां पर मेथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, जिनमें मेथेन गैस उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ऐसे आर्की बैक्टीरिया को मेथेनोजेंस कहा जाता है। हेलोफिल्स, हेलो का मतलब होता है साल्ट, कि ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो साल्टी रीजन में पाए जाते हैं, नमकीन लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो हेलोफिल्स कहलाते हैं। वहीं पर थर्मोएसिडोफिल्स, कि ऐसे बैक्टीरिया जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, इसका मतलब है ये एसिडिक मीडियम वाले झरनों में बात चल रही थी क्लासिफिकेशन की आर्की बैक्टीरिया के। हमने देखा कि ये मेथेनोजेंस, हेलोफिल और थर्मोएसिडोफिल्स के रूप में इनको बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम मेथेनोजेंस की बात करें। मेथेनोजेंस वे आर्की बैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों में पाए जाते हैं, दलदल वाले स्थानों में पाए जाते हैं जहां पर मेथेन गैस उत्पन्न होती है। भाई ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? मेथेन गैस को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं और मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मेथेनोजेंस की, ये अवायवी बैक्टीरिया है, ठीक है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वाले बैक्टीरिया है। तीसरी बात कि ये रोमांथी अमाशय वाले जीवों में भी पाए जाते हैं। रोमांथी अमाशय वाले जीवों से तात्पर्य है कि जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जुगाली करने वाले जीव होंगे उनमें कौन सा अमाशय पाया जाता है? रोमांथी अमाशय पाए जाते हैं। तो रोमांथी अमाशय वाले जीवों में पाए जाते हैं, जहां तक ये बायोगैस संयंत्र में भी उपस्थित होते हैं और मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोकोकस और मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। हम बात करते हैं हेलोफिल्स की। हेलोफिल्स का मतलब है, हेलो का मतलब है साल्ट और फिल का मतलब है, फाइल का मतलब है लवण, मतलब लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले, ठीक है। तो ये हेलोफिल्स का मतलब क्या है कि ऐसे आर्की बैक्टीरिया जहां पर नमक की उच्च सांद्रता पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान रखना है कि भाई जैसे मतलब अमेरिका में पाए जाने वाला जो साल्ट लेक है, जहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इन आर्की बैक्टीरिया में तेज प्रकाश में पिगमेंटेड मेम्ब्रेन उत्पन्न कर लेते हैं। बैंगनी रंग का जो है पिगमेंटेड मेम्ब्रेन उत्पन्न कर लेते हैं, जो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और अपनी उपपचयी क्रियाओं को संपादित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलोबैक्टीरियम, हेलोकॉकस, ध्यान रखना है, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकॉकस। अब वहीं आ जाते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत ऐसे आर्की बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है जो अत्यधिक गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, जहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कीमोसिंथेटिक होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, अर्थात अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखिए कि ये एसिडिक मीडियम वाले क्षेत्र में, भाई जहां पर सल्फर पाया जाएगा धीरे धीरे करके वहां का वातावरण कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो थर्मोप्लाज्मा। देखते हैं आर्की बैक्टीरिया का महत्व क्या। आर्की बैक्टीरिया, वैसे तो आर्की बैक्टीरिया के बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं यहाँ पर 2 चीजों की बात करूंगा। सबसे पहली बात कि ये रोमांथी अमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है। और रोमांथी अमाशय मतलब पशु, और पशु भोजन के रूप में किसको ग्रहण कर रहे हैं? घास को। और घास किससे बने हैं? सेलुलोज से। तो ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है, ठीक है, सेलुलोज के अपघटन में मदद करता है। दूसरी बात, ठीक है, क्योंकि ये बायोगैस संयंत्र में पाया जाए, और बायोगैस संयंत्र में क्या होता है भाई? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बायोगैस उत्पन्न होती है, गोबर गैस उत्पन्न होती है।
गो तो गोबर से गोबर गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीसरी, ये दलदली वाले स्थानों में पाए जा रहे हैं, दलदली स्थानों में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेथेन गैस को उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।